नमस्कार दोस्तों। हर साल जब फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं तो एक सवाल सबके पास ज़रूर आता होगा। ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लिया जाए या सब कुछ खुद ही कर ले। हमने अभी हिमाचल प्रदेश की एक फैमिली ट्रिप प्लान किया था जिसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, डलहौसी पूरा हमने घूमा। और इस पूरे सफ़र के बाद एक बात बहुत क्लियरली मुझे समझ आ गई और आज इस वीडियो में उसी चीज़ को मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो वेलकम बैक टू टीनास किचन। ये हमारे ट्रैवल ब्लॉग ऑफ हिमाचल प्रदेश का पार्ट 2 है। तो बने रहिए और हम शेयर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब हम ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? डेट्स डिसाइड करते हैं। बस यहीं से दोनों ऑप्शन अलग हो जाता है। अगर ट्रैवल एजेंसी चूज करेंगे तो आप उन्हें सिर्फ इतना बताएंगे कि ये मेरा ट्रैवल डेट्स है, इतना बजट है, 3 स्टार या 4 स्टार जो भी आपको चाहिए, बस। उसके बाद ऑलमोस्ट सारा काम उनका। होटल्स, व्हीकल्स, ड्राइवर, डेली इटिनरी, चेक इन, चेकआउट, सब कुछ। मतलब प्लानिंग का हेडेक ऑलमोस्ट ज़ीरो। और अभी आते हैं दूसरी तरफ, सेल्फ प्लानिंग। डेट्स डिसाइड करने के बाद असली स्ट्रगल तो शुरू होती है। गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, मैप्स खोलो, बुकिंग साइट खोलो। एक होटल पसंद आया, रिव्यूज पढ़ो, लोकेशन चेक करो, पार्किंग है, रेस्टोरेंट कैसा है, लिफ्ट है, फैमिली फ्रेंडली है, रूम माउंटेन फेसिंग है या वैली फेसिंग है। फिर दूसरा होटल, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक और देखते हैं। 2 दिन सिर्फ रिसर्च में निकल जाता है बॉस। तो नेक्स्ट आएगा होटल्स। अब बात करते हैं होटल्स की। बहुत लोग सोचते हैं कि एजेंसी वाले महंगा होटल देते होंगे, लेकिन रियलिटी कई बार उल्टा भी होता है। ट्रैवल एजेंसीज जनरली B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस रेट्स पर बुकिंग करते हैं। वो हर साल हजारों कस्टमर भेजते हैं, इसीलिए होटल्स भी उन्हें बेटर प्राइसिंग देते हैं। और सिर्फ रेट्स ही नहीं, कई बार बेटर रूम्स भी, क्योंकि होटल भी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है। स्केल ऑफ बिजनेस मैटर्स। अगर आप इंडिविजुअली बुकिंग करते हैं तो आप B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर होते हैं, मतलब रिटेल प्राइसिंग। ऑफर्स भी मिल सकता है और नहीं भी। कभी ऑनलाइन रेट सस्ता होता है तो कभी होटल को डायरेक्ट कॉल करने पर सस्ता होता है, लेकिन उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और गारंटी फिर भी नहीं होती है, समझे? फिर आता है रिस्क फैक्टर। अब मान लीजिए आपने खुद होटल बुक कर लिया है, फोटोज बहुत अच्छी थी, रिव्यूज ठीक था, लेकिन पहुंचने के बाद रूम अलग निकला, क्लीनलीनेस पोर, पार्किंग डाउटफुल, रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, बुकिंग इशू। अब क्या करना है? किससे कंप्लेन करेंगे? खुद ही होटल से आर्ग्यूमेंट शुरू कर लेंगे, खुद सलूशन ढूंढेंगे। लेकिन अगर पैकेज किसी भी रेपुटेड कंपनी से आप लेते हैं तो सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ये सब चीज़ें तो उधर भी हो सकता है पैकेज लेने के बाद भी, लेकिन एक फ़ोन कॉल अगर आप एजेंसी को करते हैं तो वो आपस में बात कर लेंगे, क्योंकि दोनों के रेपुटेशन की सवाल है। और वो होटल से बात करने के बाद आपको शायद बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाए, क्योंकि उन्हें आपकी रेपुटेशन भी मेंटेन करना होता है और उनको भी पता है कि कस्टमर के पास तो लाइव सोशल मीडिया है ही। तो ये एक डिफरेंस होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए एक चीज और बताता हूं, टाइम वर्सेस मनी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पैसे बचेंगे किसमें? सच कहूं, ये फिक्स्ड आंसर तो नहीं है भाई। कभी सेल्फ बुकिंग सस्ती पड़ सकती है, कभी पैकेज। लेकिन एक चीज लोग इग्नोर कर देते हैं,
अपना टाइम। अगर आप 20 से 30 घंटे रिसर्च कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ होटल्स कंपेयर कर सकते हैं, डजन्स ऑफ कॉल कर सकते हैं, हर डेस्टिनेशन सेपरेटली बुक कर सकते हैं, तो उस टाइम का भी एक वैल्यू होता है दोस्त। अगर आप बिजी प्रोफेशनल है या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कन्वीनियंस की भी एक कॉस्ट होती है, ये भी थोड़ा ध्यान देने की बात है। और एक बात तो मैं भूल ही गया, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। हमारा जो हिमाचल का ट्रिप था ये 8 दिन और 9 रात का था और हमने एक ट्रैवल एजेंसी चूज़ किया था और वो है eTripto.in। और ऑनेस्टली जब मैंने ट्रैवल बुक किया था तो उसी टाइम पे मैंने बता दिया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं इसमें ऑनेस्ट रिव्यू डालूंगा, और उसके लिए मैंने परमिशन भी मांगी थी और वो आसानी से मिल भी गई थी। पूरे ट्रिप में हमने सिर्फ एक ही काम किया था और वो है एंजॉय। सुबह का ब्रेकफास्ट, साइट सीइंग, फोटोग्राफी, फैमिली टाइम और अगले डेस्टिनेशन की टेंशन भी नहीं थी। हर जगह चेक इन रेडी था, ड्राइवर इन्फॉर्म्ड था, होटल्स रेडी थे। इस वजह से हमने प्लानिंग के बजाय मेमोरीज बनाया और इस फैमिली ट्रिप को असली पर्पस दिया है और वो हम जिंदगी भर कैद कर लिया है अपने मोबाइल पे और कैमरेज में। तो अभी एक कंक्लूजन में आते हैं कि किसको कौन सा क्या करना चाहिए। अगर आप सोलो ट्रैवलर है या दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा है, एडवेंचर आपको पसंद है और आपके पास काफ़ी टाइम है, आप रिसर्च कर सकते हैं और दोस्त मिलके बैठ के ये काम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो सकता है। और कभी कभी अगर रिसर्च अच्छा हो तो आपको अच्छा ऑफ़र भी मिल सकता है और उसके बाद आपको एक अच्छा सा गाइड ढूंढना पड़ेगा या ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा जो आपको अच्छे से घुमा सकता है। लास्ट ईयर मैंने सिक्किम का टूर किया था, वो मैंने अपने से प्लान किया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम भी था और साथ में दोस्त भी थे। लेकिन इस बार जो मैंने फैमिली ट्रिप किया है मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने eTripto चूज़ किया। कुछ हेडेक नहीं था, बस मुझे बताना था कि ये मेरा ट्रैवल डेट है, मैं इस डेट को पहुंच जाऊंगा दिल्ली, और दिल्ली से दिल्ली मतलब दिल्ली से पिकअप करने के बाद पूरा ट्रैवल के बाद मुझे दोबारा दिल्ली स्टेशन में ही छोड़ा गया और ये पूरा पैकेज के अंदर था बिना किसी टेंशन के। और ड्राइवर तो बहुत ही अच्छे थे, गुरदीप सिंह जी, वो तो ड्राइवर को हमारे गाइड बने हुए थे पूरे के ये ट्रैवल में। अगर आपको ऐसा कोई अच्छा सा इंसान मिल जाए घूमने में तो आपका तो बल्ले बल्ले ही हो जाए बस। मैं डलहौजी में जिस होटल में रुका था तो मैंने होटल ओनर से भी बात किया था। हमने पूछा कि अगर कोई डायरेक्ट बुक करता है या फिर ऐसे एजेंसी से बुक करता है तो कस्टमर के लिए कौन सा फ़ायदेमंद रहेगा और आपके लिए कौन सा। तो जवाब बिल्कुल क्लियर था। तो उन्होंने कहा कि हज़ारों कस्टमर मिलता है इसलिए हम सस्ते में दे देते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली हमें अप्रोच करोगे तो वो काफ़ी महंगा होता है और जब आप सीज़न में जा रहे हो तो आप भूल ही जाओ कि सस्ता क्या होता है, सब कुछ महंगा ही महंगा। एक फ़ायदा ये भी है, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आपके पास एक बैकअप रहता है कि आप एजेंसी को फ़ोन करो, वो उस चीज़ का टेक केयर करेंगे, जो अगर आप खुद जाते हो तो इम्पॉसिबल है। जब हम घूमने जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है कि सब कुछ सही सलामत स्मूथली हो जाए। अगर मैं दोबारा हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इस साइड में कहीं भी जाता हूँ तो मेरे लिए तो अभी कंफर्म है कि अगर मैं गुरदीप जी को फ़ोन करूँगा तो वो सिर्फ गाड़ी ही नहीं, वो होटल और सब कुछ मैनेज कर लेंगे। अगर आपको भी इसी टाइप के टूर पसंद है तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने एक बार खुद प्लानिंग करके देखा है और एक बार मैंने eTripto करके देख लिया है, तो मेरा एक्सपीरियंस यही है, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास दोस्त है जो आपको बैठ के आराम से रिसर्च कर सकते हैं, तो आप जा सकते हो सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर। या फिर अगर आपके पास टाइम कम है, आपको थोड़ा एश्योरेंस चाहिए, साथ में फुल फैमिली जा रहा है, आपको एन्जॉयमेंट चाहिए, तो आप सब कुछ हेडेक डाल दो उन लोगों के ऊपर। और हाँ, थोड़ा बहुत पैसा तो ज़्यादा लगता है लेकिन वो आपकी हेडेक, आपके टाइम को कंपेंसेट कर देता है। आपको क्या राय है आप प्लीज़ कमेंट में बताना।
और कुछ अच्छा लगे तो वो भी शेयर करना, हम भी इंतज़ार करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।